गर्दनी बाग में बैठ के जब अभ्यर्थियों को ये लगा कि भाई साहब सरकार उनकी नहीं सुनने वाली, तो अब अभ्यर्थी जो है वो सीधे चले गए जेडीयू ऑफिस और जाके वहां पे कह भी दिया कि अगर नीतीश कुमार उनकी नहीं सुनेंगे तो अब धरना स्थल गर्दनी बाग नहीं बल्कि जेडीयू ऑफिस होगा। सीधे तौर पे अल्टीमेटम भी दे दिया और अपनी समस्या भी बता दी। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई साहब उनकी कोई सुन नहीं रहा, उनको लग रहा कि नीतीश कुमार तक उनकी बात नहीं जा रही, इस वजह से हम ही चले आए हैं अब जेडीयू ऑफिस में। अब यहां से शायद उनको स्पष्ट सुनाई दे जाए। मतलब एक बार फिर से बीपीएससी का मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अभ्यर्थी जो है वो रुकने का नाम नहीं लेने वाले। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो है अब रुकने वाले नहीं हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। गर्दनी बाग में 1 महीना से ऊपर हो गया उनको बैठे बैठे और अब उनका सब्र का बांध जो है वो टूट गया है। वो सीधे चले गए जेडीयू ऑफिस में। जब वहां के गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की करके वो अंदर प्रविष्ट कर गए, घुस गए। और उसके बाद अब वो लगातार इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार उनकी बात नहीं सुनेंगे तो अब जो आपको बता दूं कि गर्दनी बाग में जो वो बैठा करते थे अब सीधे जेडीयू ऑफिस में बैठा करेंगे। साथ ही साथ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा करने के लिए 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर तो चले जा रहे हैं, लेकिन महज यहां से 3 किलोमीटर दूर गर्दनी बाग है, वहां पे अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। और इसी बात का दुख है। उन लोगों का यह भी कहना है कि भाई हम लोग को लग रहा था कि नीतीश कुमार तक हमारी बातें अभी तक पहुंची ही नहीं है, इसलिए हम अकेले नहीं आए हैं बल्कि कुछ छात्रों के साथ आए हैं और उन छात्रों के साथ साथ हम नीतीश कुमार को ज्ञापन भी सौंपने आए हैं कि भाई साहब हमारी समस्या क्या है। सीधे तौर पे डायरेक्ट तौर पे उनको ज्ञापन दिया जाएगा और साथ ही साथ हम अपनी समस्या से वाकिफ भी करवाएंगे कि आखिरकार हम कौन कौन सी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का दावा है कि भाई साहब एग्जाम जो है वो रद्द होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में धांधली हुई है। अभी तक अभ्यर्थी जो है वो गर्दनी बाग में बैठे हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर से लेकर तमाम विपक्ष दल जो है वो लगातार इस बात की कोशिश भी कर रहा था, घोषणा भी कर रहा था कि भाई धांधली तो हुई है और बीपीएससी को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। जब बीपीएससी ने कुछ भी नहीं सुना तो अब एकमात्र उम्मीद जो है वो बच्चों को यही लग रहा है कि अब नीतीश कुमार ही हैं और इसी वजह से वो नीतीश कुमार के पास पहुंचे हुए हैं। अब उनका मानना है कि भाई साहब या तो नीतीश कुमार उनकी बात सुन लें या फिर अब धरना स्थल जो है वो गर्दनी बाग नहीं बल्कि जेडीयू ऑफिस बनने वाला है और अब ये लोग यहीं से धरना भी देंगे। आपको बता दूं कि लगातार छात्रों का यही मांग है कि एग्जाम को रद्द किया जाए। 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुआ था उसके बाद एक एक जगह का एग्जाम तो रद्द कर दिया गया था जो बापू परीक्षा केंद्र था। बाकी जगह पे एग्जाम जो है वो पहला वाला ही मान्य था और इसी वजह से बच्चों का मानना है कि भाई साहब यहाँ पे कहीं ना कहीं धांधली होने के चांसेस हैं और इसी वजह से एग्जाम जो है वो रद्द करा देने चाहिए। इसी मांग को वो लगातार 1 महीने से अधिक का वक्त हो गया उठाते आ रहे हैं और जब देखा कि अब नीतीश कुमार तक ये बात नहीं पहुंच रही या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया तो वो सीधे पहुंच गए जेडीयू ऑफिस। वो खुद को नीतीश कुमार का वोटर भी बता रहे हैं और साथ साथ अपनी समस्या भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमने वोट इनको दिया है तो अपनी समस्या सुनाने भी हम इन्हीं के पास आएंगे और इनको सुनना पड़ेगा, इनको हमारी बातों के ऊपर विचार करना पड़ेगा, वरना धरना स्थल गर्दनी बाग नहीं बल्कि जेडीयू का ऑफिस होगा। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।